हेलो, आज हम क्लास 9th में साइंस चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे जो एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखें। अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि 0.24 ग्राम के किसी कंपाउंड के सैंपल में देखा गया कि 0.096 ग्राम बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो बोरोन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हमें दिया हुआ है मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मास ऑफ कंपाउंड? मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 0.24 ग्राम। उसके बाद हमें दिया हुआ है मास ऑफ बोरॉन। बोरॉन का मास कितना दिया हुआ है? बोरॉन का मास है 0.096 ग्राम। उसके बाद है मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है? तो ऑक्सीजन का मास है 0.144 ग्राम। अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन बोरोन और ऑक्सीजन दोनों के निकालने हैं। तो परसेंट ऑफ बोरोन, बोरोन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो बोरोन का परसेंटेज मैथ्स में आपको पता होगा, मास ऑफ बोरोन बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ बोरोन बाय मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा करीब करीब 40% आता है। इसी तरीके से हम मास ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.144 बाय कंपाउंड 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60%। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. ठीक है, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? साथ में हमें ये भी बताना है which law of chemical combination will govern your answer. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ हमें पता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सिंपली देखें तो क्या होता है? 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। सबको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका HCF 4 है, तो हमें इसका लोएस्ट टर्म में रेशियो मिल जाएगा 3, 8 और 11, यानी कि 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है। ये 3:8 रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोबारा से अगर हमें 3 ग्राम ही ऑक्सीजन दिया जाए और अगर हमें 50 ग्राम ऑक्सीजन दोबारा से अगर हमें 3 ग्राम कार्बन दिया जाए और भले ही यहाँ पे 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया जाए, तो 50 में से कितना यूज़ होगा? 50 में से यूज़ तो होगा 8 ही। 42 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा? अनयूज्ड ऑक्सीजन बच जाएगा। अनयूज्ड ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा और 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि किसी भी केस में क्या होगा? 3 ग्राम अगर हमें कार्बन दिया गया है तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही कंबाइन करके क्या बनाएगा? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको गवर्न कौन करता है? तो इसको गवर्न करता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन
इसमें आपको सिंपली यही शो कर देना है कि, और यहाँ पे एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन combines in simple ratio of 3:8 to form carbon dioxide. So, full stop. So, excess of oxygen will remain unused. ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें। अब इसके बाद वाला हमारा क्वेश्चन है कि हमें केमिकल फार्मूला लिखना है। तो हमें केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबकी सिंबल और वैलेंसी आनी चाहिए। तो सबकी सिंबल और वैलेंसी आने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ है ए में क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी 1, वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। इसके बाद है हमारा बी में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड 2:2, इसको लोएस्ट रेशियो में रिड्यूस कीजिए, तो ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हमारा तीसरा है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हो गया, ये हो गया नाइट्रेट, ये 2 है, ये 1 है। मैंने बताया था रेडिकल में होल 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डी में क्या है, सिंबल फिर लिखिए, डी में सिंबल है एल्युमिनियम और क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी 1, तो क्या हो जाएगा AlCl3। नंबर ई में हम जब आ जाते हैं नंबर ई में जब हम आ जाएंगे तो ये है कैल्शियम और ये है कार्बोनेट, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सबके नेम्स लिखो। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सबके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं इनका कॉमन नेम क्या होता है। तो क्विकलाइम का कॉमन नेम क्या होगा, क्विकलाइम का कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो क्विकलाइम है इसका कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। बी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। सी में है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, तो एलिमेंट्स पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा डी है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2 होती है सल्फेट की, तो इसमें है पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें मोलर मास निकालना है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है। आइए यहाँ पे और मोलर मास निकालना मैं आपको एक का बता देती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो पहला है इथिलीन यानी कि C2H2, इसका मोलर मास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन के एक एटम का मोलर मास प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन के एक एटम का मोलर मास। कार्बन के एक एटम का मोलर मास क्या होता है, 12 ग्राम, हाइड्रोजन के एक एटम का मोलर मास क्या होता है, 1 ग्राम। 24 + 2 = 26 ग्राम, 26 ग्राम मोलर मास है इथिलीन का। इसी तरह से आप सल्फर मॉलिक्यूल का निकालिए, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का निकालिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालिए और नाइट्रिक एसिड का निकालिए। अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।